सलामती हो उन आँखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं और उन कानों पे जो जिक्र खैर पे मुंतज़िर रहते हैं। आपका होस्ट और दोस्त आज मैं आपके साथ फिर से आया हूँ, आपकी आवाज़ में एक नई पर्सनालिटी, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। हालांकि एक बार हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा पहले भी ये रह चुके हैं, जनाब मुश्तबा हुसैन साहब, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और इससे पहले पूर्व ट्रस्टी हुसैनाबाद एलाइट ट्रस्ट के ट्रस्टी भी रह चुके हैं और शिया वक्फ बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं और मुस्लिम स्कॉलर भी रहे हैं। आज इनसे हम रूबरू हैं एक बार फिर, और मुद्दा ये है कि जो हाल फिलहाल में अभी बहुत तेज़ी से कहीं आम आदमी जाना चाहे और नहीं जा पाता, ट्रैफिक जैम, आप समझ गए होंगे, ट्रैफिक जैम जो एक बढ़ता मुद्दा बन रहा है और उसकी वजह से आम लोकलाइट्स को कितनी प्रॉब्लम होती है, कहीं जाना हो, कहीं इमरजेंसी हो तो नहीं जा पाते हैं। सीधे इसके ऊपर रोशनी डालेंगे सीनियर सिटीजन जनाब मुश्तबा हुसैन साहब। जी जनाब, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम स्वागत है हमारे चैनल पे। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आपकी आवाज़ का शुक्रिया कि आपने किसी मुद्दे को हमको बुलाया है। देखिए, ये जो ट्रैफिक जैम का मुद्दा बन रहा है, नहीं बन चुका है जी जी। और इतना सख्त मुद्दा बना है कि आज लखनऊ की सड़कों पर जहाँ निकल जाइए जी, आप अपनी चाहिए हुई मुद्दा तो टाइम पर नहीं पहुँच सकते। कितने ही मरीज़ ऐसे हैं जिनको नुकसान हो रहा है, एम्बुलेंसेस रुकी हुई हैं। कितने ऐसे लोग हैं जब पहुंचना कै बजे चाहते हैं, पहुंचते कै बजे हैं। रीज़न क्या है कि आज पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, गाड़ियां, जो ट्रैफिक के व्हीकल्स हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ चुके हैं। सड़कें कहीं कहीं चौड़ी हो रही हैं, हर जगह चौड़ी नहीं हो सकती। ये अपने आप में मुद्दा है। इंक्रोचमेंट इतना बढ़ चुका है, जैसे कभी प्लेग की बीमारी थी, कॉलरा की बीमारी थी, हर सड़क पर इंक्रोचमेंट बढ़ चुका है। उसकी वजह से ट्रैफिक के पास होने में और परेशानी होती है। पुलिस कंट्रोल करना चाहती है, कर नहीं पाती, इसलिए कि पुलिस की भी आमदनी का वही एक ज़रिया है। हर चौराहे पर, हर टेम्पो स्टैंड से पैसा जाता है, एक बार हटाती है, दूसरे दिन फिर दुकानें लग जाती हैं। तो जब सड़कें उतनी ही हैं, आबादी 8 गुना बढ़ चुकी है, गाड़ियां 10 गुना बढ़ चुकी हैं, तो आप कैसे उस ट्रैफिक के जाम के मसले को हल करें। हालांकि सरकार काम कर रही है, बहुत से फ्लाईओवर्स बनाए हैं, बहुत से इन्होंने एक्सप्रेसवेज बना दिए हैं। अभी ग्रीन जो बनाया है, ग्रीन चैनल बनाया है, वहाँ से कुकरैल से ये जो लेकर सीधा दबग्गे निकालेंगे, इससे भी राहत मिलेगी। कई जगह पे कॉरिडोर अभी बनाया, ग्रीन कॉरिडोर, सॉरी। तो ये, मगर अब इसमें जनता को भी सहयोग देना पड़ेगा, दुकानदारों को भी सोचना पड़ेगा कि हम दुकान में अपने कारोबार करें, दुकान के बाहर फुटपाथ के आगे सड़क ये न घेरेंगे, जनता भी वही है और दुकानदार भी वही है। दुकानदार भी कभी कभी सड़कों पर निकलता होगा, उसको भी ये परेशानियां सामना उठाना पड़ता है। लिहाजा बहुत बड़े स्तर पर सरकार को इसकी योजना बनाना पड़ेगी, प्लानिंग करना पड़ेगी और इसके बाद उसका अमल दरामद करना पड़ेगा। अमल दरामद करने में कुछ सख्तियाँ भी होंगी, वो भी करना पड़ेंगी, मगर एजुकेट भी करना पड़ेगा। एक पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो एजुकेट करे पब्लिक को, एजुकेट करे हम लोगों को कि एक घर में 4 गाड़ियाँ हैं, एक आदमी एक गाड़ी पे निकल रहा है, घर में 4 गाड़ियाँ हैं, 4 गाड़ियाँ निकल रही हैं, जबकि उससे कम गाड़ियाँ निकलने के ऊपर काम चल सकता है। इस पर भी कानून आना चाहिए कि आप एक घर में 2 गाड़ियों से ज़्यादा गाड़ी नहीं रखते। उसूलन तो इस पर भी होना चाहिए नियम, मगर ये हो नहीं पाएगा। तो मगर सरकार को योजना बनाना चाहिए और योजना पूरा विभाग बनाना पड़ेगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट को लगाना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगी, तब जाके कहीं ये 50% भी कंट्रोल हो जाए। 50% अगर ये ट्रैफिक जाम की समस्या कंट्रोल हो जाए तो राहत मिलेगी। आप चले जाइए नखास से रकाबगंज, अमीनाबाद, बहुत दिक्कत है। आप चले जाइए शाम को हजरतगंज, चले जाइए बेगम हजरत बहन पार्क से आगे डालीगंज पुल, चले जाइए, हर तरफ तो ट्रैफिक है। चले जाइए आप हाई कोर्ट के जो रोड है ये वाली, तो इसमें लोग बीमार हो रहे हैं और बीमारी
से ज़्यादा एम्बुलेंस जाना चाहे तो एम्बुलेंस एम्बुलेंस जा सकती है उन सब स्कूली roads। बच्चों को भी परेशानी होती है। तमाम स्कूल्स पर जो हैं वहाँ ट्रैफिक के गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हालांकि वो एक वक्त पे छूटती हैं, जी वो एक टाइम है, तो उससे इतनी समस्या नहीं है। जो हर ट्रकों की एंट्री है, हालांकि उसके लिए भी नियम बना हुआ है, इतने बजे ट्रक आएगा, इतने बजे नहीं आएगा। मगर वो ट्रक वाला आया, उसने पैसे दिए, जी। उन्हें मोड़ के रखे और वो एंट्री दे दी। कैसरबाग से अमीनाबाद जाने वाला कोई शख्स हो तो कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि पूरा घेर के बस अड्डा ही वहाँ है, कोई सिस्टम ही नहीं है ये। तो उसको आप कैसे अपील क्या करेंगे हमें चैनल के माध्यम से, कैसे इसको और बेहतर करा जा हमारी सकता है? अपील जनता से भी है कि आप इस बात को सोचिए और समझिए, महसूस कीजिए और अमल कीजिए कि हम जो दुकानदार सड़क पर इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, नखास चले जाइए, बिल्कुल सही बात। स्कूटर निकलने की वहाँ जगह नहीं होती, इतनी सारी दुकानें सड़क के ऊपर हैं। ये कल्चर बंद होना चाहिए। शहर शहर रिक्शा जो इतने एक्सपैंड होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और जगह जगह कहीं से भी एक टर्न मार देंगे लेफ्ट ई राइट, रिक्शा कोई वाले सिस्टम नहीं है उनका। बेचारे, हमें उनसे हमदर्दी है कि वो परेशान हैं, बेरोजगार हैं, ई रिक्शा निकाल रहे हैं, मगर उनको भी ये एहसास करना चाहिए कि हम ई रिक्शा नियम से चलाएं। जहाँ रोकना है लाइन से एक लाइन बना लें, वहाँ पर रोक दें, जहाँ चाहते हैं रोक देते हैं, जहाँ चाहते हैं मोड़ देते हैं। तो पीछे से गाड़ी आ रही है, उसे नहीं मालूम कि आपने यहाँ से मोड़ दिया हैंडल, कार आ रही है, इंडिकेटर दे रही है, आप देखते नहीं, एक्सीडेंट्स होते हैं। इससे पब्लिक में गुस्सा होता है, गर्मा गर्मी होती है, माहौल ख़राब होता है। ई रिक्शा वालों को डिसिप्लिन वे में चलाना चाहिए, टेम्पो वालों को डिसिप्लिन वे में चलाना चाहिए, और पब्लिक को भी डिसिप्लिन वे में चलाना चाहिए। खास तौर से ये आपका जो चौक का चौराहा है, अगर आप नखास जाए मेडिकल कॉलेज से जो चौक का चौराहा आता है, वहाँ तो पूरा घेराबंदी इस तरह से ई रिक्शों की रहती है कि आम आदमी को जाना हो तो संडे की बाजार एक अलग मुद्दा है और ये एक अलग है, पैरेलल एक दूसरे से हैं कि बहुत उसमें कठिनाई आती है। तो इसको लेकर के आप क्या एक अपील करेंगे किनारे की सरकार तरफ से? एक लाइन बना दी जाए, व्हाइट लाइन या येलो लाइन, जो सरकार समझे कि इस लाइन के इधर पार्क नहीं करेंगे ई रिक्शा, इसके अंदर ही पार्क करना चाहिए। इसमें कोई एक नया कानून भी या क्या कोई एक एक्ट आ सकती है, क्योंकि आप एक सीनियर एडवोकेट रहे हैं, उसके हवाले से कानून लाने की जरूरत नहीं है, कानून इतने हैं कि निफाज हो जाए कानून का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए। जो हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जो एग्जीक्यूट करती है कानून को, उसमें सख्ती लाना पड़ेगी, उनको बहुत तवज्जो से काम करना पड़ेगा। कानून बहुत हैं, कमी नहीं है कानूनों की, ये है। अभी एक बात और आपसे ये डिस्कस करेंगे हम कि वहाँ के न्यू हैदराबाद अगर आप जाएंगे तो न्यू हैदराबाद से जो ये बंधा आता है लेफ्ट हैंड साइड को, तो बहुत शानदार, बहुत अच्छा काम हो रहा है, रोड चौड़ी हो रही है, मगर साइड में जहाँ पे कॉर्नर्स हैं वहाँ पे ना तो कोई वो है, मतलब एज के ऊपर एकदम बिल्कुल अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो बड़ा दिक्कत आ जाएगी। देखिए वो बाउंड्री ऐसी फिक्स, देखिए वो अंडर कंस्ट्रक्शन है जी, अभी काम हो रहा है, अभी वक्त लगेगा, सब कुछ लगेगा, सब कुछ बनेगा। सरकार कम नहीं करती है काम, मगर होता ये है कि हम कोऑपरेट नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात। तो हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। जो रिफ्लेक्टर्स हैं, जो डिवाइडर्स हैं, जो साइड में इंडिकेटर्स हैं, सारी चीज़ें लगाना पड़ेंगी, और हमको भी उसका ख्याल रखना पड़ेगा कि हम उस पर अमल करें ताकि जनता को परेशानी ना हो। और सर ये भी बात है कि जो लोग इस चीज़ का पालन नहीं करते या जो नियम हैं रोड से गाड़ी पे चलाने के लिए, जो नियम हैं ट्रैफिक के, उनको जो फॉलो नहीं ठीक से करते, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्या कि ये चीज़ें और दिक्कतें सामने ना आए। कोई कहीं से ओवरटेक कर रहा है, कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग जो हो रही है, इसके ऊपर क्या आपका कहना है? स्पीड कंट्रोल, और कहीं कहीं तो देखा ये गया है कि डिवाइडर है, बाएं से जा रहे हैं, कि देखा रश है तो दाईं तरफ से काट लिया। अब उधर से आने वाला ट्रैफिक जो है पूरा वो डिस्टर्ब हो गया, या तो गाड़ी लड़ेगी या गालम गलौज होगी। बिल्कुल। तो ये मेंटेलिटी जो है आमतौर पे बाइक्स वाले बहुत करते हैं। ये बाइक्स वाले बहुत, मैं आई एम सॉरी तो उससे, बाइक्स वालों से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, मगर उनको भी ये एहसास करना चाहिए कि सामने वाला आगे से कैसे आएगा। अब सर आपने ऐसी बात कह दी है तो मैं उस पर एक बात ये कहूँ, बाइक्स वाले करते हैं, आपकी बात ठीक है बिल्कुल, और उसके साथ साथ ये भी है कि अगर नए नए जो लड़के जो निकलते हैं, नई पीढ़ी के, उनको गाड़ी दे दी, अब उनके पास गाड़ी है तो वो इस हिसाब से चलाते हैं। ड्रिफ्टिंग का नया फैशन और ट्रेंड चला है, वो कानून जो उस पे उस पर सख्ती से कानून जो इम्प्लीमेंट करने वाली अधिकारी हैं जी। उनको
पेट्रोलिंग करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, गाड़ियाँ सीज करना चाहिए, बिल्कुल गाड़ियाँ सीज कर देना चाहिए। पावर है पुलिस को। तो ये आखिर क्यों नहीं हो रहा है? ये होना चाहिए। हमारी मांग है सरकार से कि पुलिस को ये डायरेक्शन दे कि ये ड्रिफ्टिंग और इस तरीके की ड्राइविंग है या ड्रिंक ड्राइविंग है। जी जी जी। रात में देर रात के बाद देखिए वो गाड़ी निकली ऐसे कि किसी को मारा, 2 लोग मर गए। तो वो ये चीज़ जो है, शराब पीकर गाड़ी चलाने में कानून की सज़ा में और सख्ती की जाना चाहिए और अमल दरामद करना चाहिए। बहुत अच्छी बात सर ने हम लोग को बताई, और आपकी आवाज़ की भी यही कोशिश रहेगी और यही कोशिश रहती है कि ये आवाज़ हमारा मतलब वीडियोस का और इसका यह मकसद ही है कि इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द हो, ताकि आम जनता और पीड़ित ना हो, प्रताड़ित ना हो, और इसको जो है सुकून की राह और सुकून की सांस हर आदमी ले पाए। तो इसके बाद अगले नए पॉडकास्ट में हमारे साथ एक नई बेहतरीन पर्सनालिटी और होंगी। कीप वॉचिंग आपकी आवाज़ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आदाब।